बच्चों का जो सवाल है कि पत्रकार कैसा होना चाहिए, तो देखिए पत्रकार सबसे पहले तो जो इस दौर में जो चीज़ ख़त्म हो रही है, सेंसिबिलिटी और सेंसिटिविटी बिल्कुल ख़त्म जा रही है। ये जो हृदय नाम की चीज़ है, इस पर वज्रपात हो गया है। महसूस करना, एम्पैथी फैक्टर गायब है। दूसरे के दुख को महसूस करना, हम अपने ही दुख को महसूस नहीं कर पा रहे हैं। फलाना नेता की जय, उसका मुखौटा लगा के चल रहे हैं, अला फला, उसमें हम अपने दर्द भूल रहे हैं। हम भूल जा रहे हैं कि हम किन किन मुश्किलात में जी रहे हैं, पूरा समाज किस किन मुश्किलों में जी रहा है। तो वो उसको जिंदा करने का तरीका है कि जो पत्रकार, अगर आपको पत्रकार बनना है तो सबसे पहले तो अपने उस सेंसिबिलिटी को जगाइए। तीसरा, जो सेंसिबिलिटी और सेंसिबिलिटी के अलावा जो तीसरा फैक्टर है वो है ऑब्जेक्टिविटी। वो ऑब्जेक्टिविटी वाला फैक्टर आपके पास होना है कि ठीक है, दुनिया में ये भी है और ये भी। थोड़ा सा दृष्टा बनिए, पहले देखिए कि समाज में क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए। अब ये रॉ में बहने वाले लोग पत्रकारिता में आ रहे हैं तो चीज़ें गड़बड़ होंगी। जो मेन स्ट्रीम पत्रकारिता में समझ बहे हुए लोग बाग हैं, वो किसी एक इसका प्रवक्ता है, एक उसका प्रवक्ता है, और आपस में लड़ रहे हैं। पत्रकारिता के जो, अब देखिए, अगर इसको जो आज की पत्रकारिता है, अगर उसको हम माने तो ये तो बड़ी अजीब चीज़ है। मुर्गा लड़ाई हो रही है टेलीविजन चैनल पे। तो हिंदू में मुसलमान, आओ बहस करते हैं, ये हिंदू के हित में, ये मुसलमान के हित में। तो भाजपा में कांग्रेस, चलो लड़ाई करते हैं। तो किसान में व्यापारी, चलो लड़ाई करते हैं। और उसके बाद उनको देखते हैं लोग, क्या है, उन्होंने एक पैटर्न बना दिया कि लोग इस तरह इसको देखते हैं, बड़े चाव धैर्य देख रहे हैं लोग बाग, और उनको लगता है कि यही टीआरपी है का वो है, मंत्र है। तो जब टीआरपी का खेल, सेल्स का खेल, विज्ञापन बटोरने का खेल, ये सोच है जो मेन स्ट्रीम मीडिया में, उससे इधर मुझे लगता है कि आम आदमी का कंसर्न, आम आदमी की जो आदमियत मरती जा रही है, उसको जिंदा करने के लिए 3 मेन सूत्र हैं: सेंसिटिविटी, सेंसिबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी। ये होना चाहिए। और ABC का ध्यान रखें, हैं, एक्यूरेसी, ब्रेविटी एंड क्लैरिटी। जो भी हो, इनको 4-5 मंत्र हैं, ऐसे बहुत सारे मंत्र हैं, लेकिन इन वो जो बेसिक्स हैं, जो न्यूज़ वैल्यूज़ हैं, देयर आर 35 वैल्यूज़ एटलीस्ट, जिनको हम पढ़ाते हैं। तो उन न्यूज़ वैल्यूज़ में से भी अगर हम 8-10 न्यूज़ वैल्यूज़ को समझें पहले कि इन न्यूज़ वैल्यूज़ का मतलब क्या है, तो उन न्यूज़ वैल्यूज़ के हिसाब से अगर हम पत्रकारिता करते हैं, समझते हैं, तो तब तो बहुत से है, तब तो पत्रकार बनने का। तो पत्रकार अगर आपको बनना है तो मुझे लगता है कि अगर आप न्यूज़ वैल्यूज़ को पहले समझ लें कि क्यों अखबार निकाले जाते गए एक दौर में जब मीडिया का प्रादुर्भाव, इसका इम्पैक्ट आपने देख लिया। देखिए, जब से डिजिटल मीडिया आया, दुनिया में बड़ी बड़ी क्रांतियाँ हुई हैं। अरब स्प्रिंग की कहानी है कि एक सिस्टम के पुलिस वाले चोरी कर रहे थे ड्रग की, जो स्मगल ड्रग को पकड़ करके उस पर उसको बंदर बांट कर रहे थे। खालिद नाम के एक बंदे ने उसको एक्सपोज कर दिया सोशल मीडिया में, और उसके बाद जो उसको मार दिया गया उस आदमी को। तो उसके बाद पूरा अरब वर्ल्ड, एक नहीं कई मुल्कों में क्रांति। वो ऐसे मुल्क हैं जो नॉर्थ अफ्रीकन मुल्क हैं या साउथ यूरोपियन मुल्क हैं, जहाँ पर डिजिटल लिटरेसी बहुत कम है। उन मुल्कों में क्रांति हुई और सत्ताएं पलट गई हैं। सैनिक शासन, जो जहाँ सैनिक ताना से उनको गद्दी छोड़नी पड़ी, बदल गए। तो मीडिया की हमने पावर एक बार नहीं कई बार देख ली। तो मीडिया उस चीज़ को समझाने की बात है कि मीडिया एक बहुत ही पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है, और इस पावरफुल इंस्ट्रूमेंट पे जो पावर ग्रैबर्स हैं, मनी मेकर्स हैं, प्रॉफिट मेकर्स हैं, उनका कब्जा हो गया है। हमको उससे मुक्त इसको करना है और एक नया मीडिया तैयार करना है जिससे जो समाज का भला करे, जो समाज को सही डायरेक्शन। तो ऐसी पत्रकारिता हो, अगर आप उसी के आधार पर ये न्यूज़ वैल्यूज़ बुनी गई, तो न्यूज़ वैल्यूज समझ के अगर पत्रकारिता करे आदमी, तो वो पत्रकारिता सही है। जैसे कि आप अभी न्यू मीडिया की बात कर रहे हैं, और जिसको कहा जाता है कि ये एक मुख्य धारा की पत्रकारिता है। कुछ मीडिया संस्थान है, उनके जो अखबार हैं, जो प्रिंट है, इलेक्ट्रॉनिक है, उसको मुख्य धारा की मीडिया कहा जाता है। एक न्यू मीडिया की आप बात कर रहे हैं, जैसे कि एक डिजिटल मीडिया की यूट्यूब पर चल रहा है, सोशल मीडिया के और भी टूल्स हैं, उन पर जर्नलिज्म हो रही है। तो सर, मेरा एक सवाल ये है कि जो न्यू मीडिया है, क्या वो बिल्कुल सही तरह से काम कर रहा है, एक नई दिशा में काम कर रहा है, या उसमें भी कुछ कमियां रह जा रही है? जो रिवोल्यूशन की बात आप कर रहे हैं कि जब पूरा मीडिया एक भाव में बहा जा रहा है, दूसरी तरफ जो न्यू मीडिया आ रहा है वो उसका अपना एक अपना भाव है, वो अपनी एक दिशा लेकर चल रहा है। तो क्या लगता है कि वो बहुत प्रभावी होगा मुद्दों को उठाने में? क्या वो कर रहा है ऐसा?
बिल्कुल, देखिए वो प्रभावी है, और दुर्भाग्य से अभी उसका नेगेटिव यूज ज़्यादा हो रहा है। जैसे मैंने पहले बताया कि भाई उस पर पकड़ किसकी है, कैसे मॉनिटरिंग हो रही है हमारे व्हाट्सएप फेसबुक की, मेटा की मॉनिटरिंग कौन कर रहा है, इनमें गवर्नमेंट्स का क्या भूमिका है, ये देखने की बात है। जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे उन पे किसी पकड़ कैसे उसका इस्तेमाल हो रहा है। एक आदमी साइबर क्राइम कर रहा है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, आपने ट्रंप का उदाहरण देखा, एक के बाद एक तमाम मानक बने, उनका सब उल्लंघन हो रहा है, लेकिन एक सीमा तक उसको आप खुली छूट देते हैं, फिर थोड़ा सा बंदिश करते हैं, फिर कुछ। हमारे यहाँ भी है एक वो हीरोइन है बॉलीवुड की, जो एक पक्ष में राजनीति की बातें बोलती है, उसने हदें पार के उसके मीडिया जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे चेक हुआ, फिर ओपन हो गया, सब चीज़ें हो गई। तो हो क्या रहा है कि जो जैसे मैंने कहा, जो पावर ग्रैबर्स और मनी मेकर्स है, वो उनका वर्चस्व बना हुआ है, अभी उन्हीं का वर्चस्व है, लेकिन धीरे धीरे मैं कुछ नए पौधे उगते हुए देख रहा हूँ, और इनका भी इम्पैक्ट होगा। बड़े बड़े जो आर्टिस्ट हैं वो इसमें आ गए हैं, ऐसे लोग भी आ गए हैं जिनका मीडिया से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन वो सामाजिक सरोकारों के लोग आ गए, वो लोग अचानक मीडिया में आ गए, वो इन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो बता रहे हैं कि भाई ये चीज़ें हैं वो सही नहीं हो रही हैं। तो दोनों एक संघर्ष की स्थिति है। जाहिर सी बात है कि जो पावरफुल लोग हैं उनकी पकड़ ज़्यादा है, वो अभी ज़्यादा मजबूत हैं, और लेट्स होप कि ये जो छोटी छोटी पौधे जो खड़े हो रहे हैं, ये एक दिन बड़े होंगे, और ये संगठित नहीं, हाँ वहाँ सब असंगठित हैं, जबकि बड़े बॉस जो हैं वो संगठित रूप से, क्योंकि उनकी एक ही धारा है, संगठित रूप से काम कर रहे हैं। तो ये असंगठित रूप से जो बिखरे हुए पौधे हैं, ये भी अपना असर लाएंगे। आई एम होपफुल कि एक दौर आएगा कि जब इनकी आवाज़ भी आ गया, उसका वो है ना एक बहुत अच्छी कि जब तख्त उछाले जाएंगे, जब ताज गिराए जाएंगे, तो वो भावना आती है इस दौर से कि कभी जो है होगा, ऐसा भी होगा कि अच्छा बेहतर होगा। आपका मानना है कि जो न्यू मीडिया है वो रिवोल्यूशन लाएगा और चेंज लाएगा, और कभी चेंज में होता है क्या है कि बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव चली जाती है, बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव हो जाती हैं, लेकिन ओवरऑल जो है वो पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहा है न्यू मीडिया। पॉजिटिव फैक्टर हैं वो भी ग्रो कर रहे हैं, है ना, वो भी ग्रो कर रहे हैं। अब देखिए, अगर सत्ता निरंकुश हो जाए तो क्या कहना, और ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये पहली बार नहीं हुआ। हमारे सामने इतिहास पड़ा हुआ है, हमारे पास हिटलर का इतिहास पड़ा हुआ है। हिटलर ने क्या किया, उसका वो आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, जो उसको माइलेज दे रहा था, जिस पे बाद में इंटरनेशनल कोर्ट में मुकदमा चला, उसने कहा कि भाई गोबल्स व्हाटएवर हिज नेम, जिसने बाद में जो है कहा कि मेरा तो कोई क्राइम ही नहीं है। अरे भैया, तुम तो बहुत बड़ा क्राइम किया, तुमने तो सबको भड़काया देश को। तो जब एक बार नहीं कई बार मुसोलिनी के उस पीरियड में ऐसा हुआ, इवन हमारे इंडिया में पीछे होता गया। इंदिरा गांधी जी को एक सबक मिला, उनने मीडिया पर एकदम से बंदिशें लगा दी थी, तो उनको सबक मिला। तो जब चीज़ें हो ना, जब अति होती है तो फिर चीज़ें बदलती हैं, और ये साइकिल चलता रहता है। अब वेनेजुएला में ऐसा ही हुआ है ना। अभी अमेरिकन एक बुक आई है उसमें कि वाई डेमोक्रेसी इज डाइंग, वो कुछ साल पहले है, बहुत बड़ी चिंता वाली बुक है कि क्यों दुनिया भर में लोकतंत्र मर रहा है। तो ये सरोकार भी सामने आ रहे हैं, इनका इम्पैक्ट है एक लेवल तक, और धीरे धीरे करके इसकी ध्वनि बनेगी, और ये होता रहा इतिहास में। इतिहास तो अब ये होता है कि जब कोई चीज़ रिपीट होती तो अगली बार उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, दोनों फोर्सेस ज़्यादा इंटेंस होकर अपने लड़ते हैं, टकराते हैं, तो बेहतर होता है। तो मैं होपफुल, मैं एक आशावादी आदमी हूँ, और मुझे ये लगता है कि एक दौर आएगा, जब ये आएगा, ये चीज़ें हद से ज़्यादा हो जाएंगी, तो उसके बाद अच्छा भविष्य होगा पत्रकारिता का भी। कुल मिला के आपकी बातों से मुझे याद आ रहा है समुद्र मंथन, कि जो समुद्र मंथन हो रहा था उसमें दोनों तरफ के लोग थे, और उसके बाद फिर कुछ चीज़ें निकली हैं जिन्होंने बहुत एक अद्भुत शक्ति पूरे विश्व को दी है। दानव भी हैं, सभी हैं, और वो इस समय है कि दानव ज़्यादा पावरफुल है। अभी जैसे कि आप हमारे धर्मशास्त्रों को पढ़ लीजिए, दानव कितने प्यास करते हो, कितने शक्तिशाली होते हैं। रावण जैसा शक्तिशाली, उसकी शक्ति, हम बाली किस तरह वो दूसरे का बल हर लेता था। तो ऐसे भस्मासुर,
जो शिव जी को भस्म करने जाओ, हिंदू धर्मशास्त्रों की बात करें तो खाली, तो हर ये पीछे भी इतिहास, हमारा धार्मिक पौराणिक इतिहास भी, ये कथाएं भी हमको ये बताती हैं कि ये होता है इतिहास में, ये होता है, ये हर दौर में होता है, आएगा, ये चक्र चलेगा, मंथन होगा और कुछ बेहतर मत के तो फिर अमृत भी निकलता है।